उपस्थित सभी प्रेमियों, आपको पता है कि न तो मैं कथावाचक हूँ, न मैं भजन करने वाला भजनी हूँ, न मैं ऐसा संत हूँ जो किसी को आज तक धोखा दिया हो या गलत रास्ता सिखाया हो। मेरे जो विचार हैं कुछ बच्चों को पसंद आए और उन विचारों को सुनने के लिए या लोगों को सुनाने के लिए उन्होंने प्रोग्राम रखा कि यूट्यूब पे हमारे विचार डाले जाएं। लेकिन प्रथम बात यह है कि मैं अपनी मंजिल को इस तरफ क्यों मोड़ के लाया। बार बार मैंने ये विचार किया कि जब से मैंने होश संभाला, इस धर्म के मामले में और ईश्वर के मामले में, कथनी और करनी में शुरू से अंतर देखा। जैसे सबसे पहले मैंने नकली कोर्ट, समझते हो ना, फिल्मों में दिखाई जाती है नकली कोर्ट, वहाँ नकली कोर्ट में वादी और प्रतिवादी दोनों गीता पर हाथ रख के कसम खाते हैं। एक व्यक्ति तो जरूर झूठा है। दोनों के विचार में गीता का महत्व बहुत है, लेकिन एक व्यक्ति तो जरूर झूठा है। जहां भी सत्संग देखा, जहां भी प्रवचन देखे, मंदिरों में देखा, एक ही चीज देखी कि कथनी और करनी में बहुत अंतर है। तब मैंने विचार किया कि सबसे पहले मैं किसी को समझाने का जब ही विचार करता हूं तो मैं पहले अपने अंदर देखता हूं कि जो तू सामने वाले को बताना चाह रहा है पहले तेरे अंदर है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने अपनी खोज की। अपनी खोज करने के बाद एक प्रश्न उठा कि आखिर मैं कौन हूं। हर जीव जब तक अपने आप को नहीं पहचानेगा, हर जीव जब तक अपने आप को नहीं जानेगा, तब तक उसको सत्य की प्राप्ति कभी नहीं होगी। मेरा एक शब्द भी है कि सत्य की प्राप्ति करने के लिए, सत्य जानने के लिए सबसे पहले झूठ जानना जरूरी है। जिस भी जीव ने झूठ को सच मान लिया वो कभी सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने अपने बारे में सोचा कि आखिर मैं कौन। आज जब मैं चोला पहनने आपके सामने बैठा हूं तो आपके नजर में मैं कौन हूं? एक साधु। अगर मैं इस चोले को उतार करके और साधारण आप जैसे कपड़े पहन लूं तो मैं कौन हूं? साधारण इंसान। अगर मैं थोड़ी दूर जाकर के जहां मुझे कोई नहीं जानता हो, गले में माला डाल लूं, पंचांग लगा लूं, तिलक लगा लूं, फिर मैं कौन हूं? मैं ब्राह्मण हो जाऊंगा। और मैं थोड़ी दूर जाकर के अगर मतलब उस पोशाक को उतार दूं, बगल में बही लगा लूं, कलम कान में लगा लूं, फिर मैं कौन हूं? तो आखिर बार बार रूप बदलने के बाद मैंने यही देखा कि ऊपर से सब ये पहचान कर रहे हैं कि मैं क्या बनता जा रहा हूं। मैं भी ये सोच रहा हूं कपड़े बदलने के बाद कि मैं ये से ये हो गया, लेकिन मैं वास्तव में कौन? जितना मेरा चोले का परिवर्तन है उस हिसाब से ऊपर की दृष्टि से मैं लोगों की नजर में कभी कुछ बनता रहा, कभी कुछ बनता रहा, कभी कुछ बनता रहा, लेकिन हकीकत में कौन? कि जितना मैंने पोशाक बदली, जितना मैंने मेकअप बदला, वो केवल मेरा ऊपरी दिखावा था। वो मेरा ऊपरी दिखावा था। हकीकत में मैं कौन हूं? जब मैंने अपने आप से विचार किया तो मैं केवल इंसान हूं। संसार में किस रूप में आया हूं? केवल इंसान के रूप में। फिर गौर किया कि अगर मैं इंसान हूं तो जब मेरे अंदर से कोई चीज निकल जाती है, वो क्या तत्व है ये मैं आगे बताता रहूंगा। जब मेरे अंदर से कोई तत्व निकल जाता है, जिसको हम सांसारिक भाषा में आत्मा कहते हैं, तो उस वक्त इस शरीर की भी कोई कीमत नहीं रहती। इसका प्रमाण ये हुआ
कि हकीकत में मैं इंसान भी नहीं। अब ये जानना बहुत जरूरी था मेरे लिए कि जब मैं इंसान नहीं हूं तो मेरे अंदर से निकलने वाली चीज क्या है। जिस तरह इंसान का चोला पाने के लिए, या ध्यान से सुनना, जिस तरह इंसान का चोला पाने के लिए माता पिता की जरूरत होती है, जिस तरह इंसान का चोला पाने के लिए माता पिता की जरूरत होती है, बिना नेगेटिव पॉजिटिव के कोई क्रिया नहीं होती, तो उसी तरह शायद आत्मा में भी माता पिता की जरूरत पड़ेगी। हमारी आत्मा के, जिसको हम अपनी आत्मा कहते हैं, यानी मैं, इसका भी कोई न माता और पिता जरूर होगा। जब इसका चिंतन किया, बार बार चिंतन करके इस सच को जाना, तो सच्चाई ये सामने आई कि आत्मा में, सुनते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये आत्मा ईश्वर का अंश नहीं, ईश्वर और शक्ति दोनों का अंश। नेगेटिव पॉजिटिव बिना, माता और पिता के बिना कभी भी किसी चीज की उत्पत्ति नहीं होती। तो मेरी आत्मा की जो उत्पत्ति है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो मैं स्वयं हूं, उसकी माता कौन है? शक्ति। और पिता कौन है? सत्य। हमारा पूरा संसार में जो चलन का आधार क्या है? हर व्यक्ति से मैंने पूछा, बार बार पूछा कि सच्चाई क्या है। संतों से पूछा, विद्वानों से पूछा, ब्राह्मणों से पूछा, ज्ञानियों से पूछा कि आखिर जब सत्य की तलाश में हम निकलते हैं तो सत्य से भटक के और कहीं ना कहीं संसार में लिप्त क्यों हो जाते हैं। तो हर जीव का एक जवाब था, हर संत का एक जवाब था, हर ज्ञानी का एक जवाब था, हर विवेकशील व्यक्ति का एक जवाब था कि माया से पेश नहीं जाती। ये सृष्टि का बंधन किसने बांध रखा है जीव को? माया। जब माया ने हमको बांध रखा है, पूरी क्रियाकलाप ही माया की है, तो हम बार बार एक चीज सुनते रहते थे कि गुरु के बिना इसका तो प्रमाण आगे देता रहूंगा। गुरु के बिना काम नहीं चलता, तो हमने गुरुओं की भी तलाश की, लेकिन जब गुरुओं को भी टटोला तो सब माया में ही लिप्त मिले। तो मेरे अंदर एक प्रकाश उत्पन्न हुआ कि आखिर जब माया ही सबको चला रही है, माया के आगे किसी की पेश नहीं चल रही, तो मैं अपना गुरु माया को ही क्यों न बनाऊं? मैं अपना गुरु माया को ही क्यों न बनाऊं? और जब मैंने अपने माया रूपी की गुरु की तलाश की, तो मेरे अंदर ही मिली। जब मेरा संपर्क जुड़ा तो मेरे अंदर से ही जुड़ा। क्योंकि आप भी कहते हो कि हम माया के बंधन में हैं, हर जीव कहता है कि हम माया के बंधन में हैं, तो आप एक बांध कौन रहा है? मेरा विचार, मेरे अंदर वाला ही मुझको बांध रहा है, बाहर का कोई मुझको नहीं बांधता। जब भी मैं माया के चक्कर में फंसता हूं तो अंदर से ही उपजती है कि ये मुझे कर्म करना है। अब सवाल ये है कि अगर हम पूरी तरह माया से जुड़े रहे, अगर हम पूरी तरह माया से जुड़े रहे, तो हमारा संबंध कहां तक रहेगा? माता तक। जब मेरा संबंध उस माता रूपी गुरु से जुड़ा, तो उसने मुझसे अचानक एक प्रश्न कर दिया। वो प्रश्न क्या है? आप भी लोग कहते हो ना माता माता, देवी को कहते हो ना, शक्ति को माता माता कहते हो ना, आप माता कहते हो नहीं? भजन भी सुनते हो ना माता माता। तो माता तो हम कहते हैं, लेकिन बिना पिता के माता कैसे? माता तो हम कहते ही रहते हैं, लेकिन बिना पिता के माता हो सकती है? तो खुद उस शक्ति ने, खुद उस माया ने मेरे से प्रश्न किया, रे जीव, तू हमेशा मुझे माता माता तो कहता रहता है, लेकिन तेने कभी ये जानने की कोशिश की कि तेरा पिता कौन? कभी तेने ये जानने की कोशिश की कि तेरा पिता कौन है? अगर तू ये जानने की कोशिश करता तो तेरा जीवन सत्य की तरफ
मुड़ जाता। अगर तू ये जानने की कोशिश करता कि तेरा पिता कौन है, किसका, इस शरीर का नहीं। शरीर के माता पिता तो सांसारिक होते हैं। आत्मा का माता पिता, जो आत्मा का जो स्वरूप है वो शक्ति और सत्य से जुड़ा है। सत्य शक्ति माता और सत्य पिता। अगर हम पिता से संबंध जोड़ लेते तो सत्य की तरफ मुड़ जाते, लेकिन हम कहाँ तक जुड़े रहते हैं, केवल शक्ति तक। हम अपना प्रयोग कहाँ तक करते हैं, केवल शक्ति तक। हम अपना जीवन केवल कहाँ तक ढालते हैं, शक्ति तक। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको भी आगे भी बतानी पड़ेगी। जैसे आप जब नाम से किसी को ब्रह्मा कहते हो, जिसको आप भगवान मानते हो, जिसको विष्णु कहते हो, जिसको शिव कहते हो, यहाँ सब जो क्रिया बाद में शुरू हुई है, शिव सत्य और शक्ति के बाद जितनी भी क्रिया हुई है मनुष्य के द्वारा हुई है, क्योंकि ये तीनों गुण किस में है, मनुष्य में। तीनों गुण के आधार पर यही मनुष्य भगवान बन जाता है और यही मनुष्य शैतान बन जाता है। यही मनुष्य राम की तरह पूजने लग जाता है और यही मनुष्य रावण की तरह निंदा का पात्र बन जाता है। शक्ति और सत्य के बाद जितनी भी क्रिया होती है ये मनुष्य के 3 गुणों के अनुसार होती है और 3 गुणों के ही क्रिया के कलाप से अपने अपने कर्म के अनुसार व्यक्ति राम बन जाता है और व्यक्ति रावण बन जाता है। तो आगे सबसे पहले उस गुरु को, जिसको मैंने अपने अंदर शक्ति के रूप में माना है, और मानने के बाद उसकी खोज करके उसकी क्रियाकलाप को जाना है। जब मैंने उससे प्रश्न किया, आप भी अपने गुरु से प्रश्न करते हैं, लेकिन वो सांसारिक गुरु है और मेरा गुरु जो मेरे अंदर बैठा हुआ है वो मेरा गुरु है। और सबसे ज़्यादा कल्याण का रास्ता अगर सोचता है तो कौन सोचता है, जीव अपने आप सोचता है। अब अगर हमने अपने अंदर वाला गुरु जगा लिया तो शांति कल्याण हमको सब मिल जाएगा, और हमने अपने अंदर वाले गुरु को नहीं जगाया तो हमारा जीवन हमेशा अशांत रहेगा। तो मैंने शांति पाने के लिए अपने को सत्य की तरफ मोड़ने के लिए जब अपने गुरु से ही प्रश्न किया, क्योंकि किसने जकड़ रखा है मेरे को, किसने जकड़ रखा है आपको, माया ने। जिसको आप माया कहते हो मैं उसको शक्ति कहता हूँ। उसने जकड़ रखा है। तब मैंने उसी से पूछा कि इतने भटके हुए जीव का कारण क्या है। भाई दोस्तों सब तेरे पे लगता है, तो इसने भटके हुए जीव का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता क्या है। तो उसका जो उत्तर मिला भाई यही मिला कि सबसे बड़ा जो चंचल है वो इंसान का मन है। भटकने का कारण सबसे पहला क्या है, ये मन। अगर तू इस मन को मान लेगा तो निश्चित शांति मिल जाएगी। दूसरा क्या है, धन। ये मन चंचल 24 घंटा धन की तरफ आकर्षित रहता है, संसार के भोगों की तरफ आकर्षित रहता है। तो दूसरा, ये मन जो है हमेशा किसकी तरफ आकर्षित रहता है, धन की तरफ। अगर तेने धन को त्याग दिया तो तुझे शांति मिल जाएगी। तीसरा, हर व्यक्ति अपने शरीर पर बहुत नाज करता है, अपने शरीर का बहुत घमंड करता है, अपने सबसे ज़्यादा अपने शरीर की चिंता करता है। कोई न किसी के बेटे के लिए चिंता करता है, न कि सबसे पहले वो अपने बारे में सोचता है। और अपने बारे में ज़्यादा सोचने के बाद जीव का अहंकार जगने लग जाता है। जीव का अहंकार जगने लग जाता है, और जब उसका अहंकार जगने तो वो अशांति की तरफ बढ़ता चला जाता है। अगर हमने अपना अहंकार मार लिया तो हमें शांति की प्राप्ति हो जाएगी। जिस व्यक्ति में भी अहंकार है वो मुझ में भी हो सकता है, क्योंकि अपने खोट अपने आप नहीं देखा करते, अपनी बुराई कभी अपने आप नहीं देखा। अगर कोई व्यक्ति
मेरी निंदा करता है, कोई व्यक्ति अगर ढूंढ के मेरी बुराई बताता है तो वो मेरे को सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी की बुराई करने से, किसी की निंदा करने से अपने अहंकार के द्वारा ये सोचता है कि मेरी बुराई क्यों की जा रही, तो वो पतन की तरफ चला जाता। मैंने एक दोहा भी लिखा है कि मादक मद दोनों मदक दोनों ही चढ़े कुमार, मादक मद दोनों मदक दोनों ही चढ़े कुमार, और एक रहे 2-4 दिन एक करे जिंदगी। अर्थ समझ में आया? मादक मद, मादक नशे की चीज, मद अहंकार, दोनों में ही नशा होता है। नशे की चीज में भी नशा होता है और अहंकार में भी नशा होता है, और दोनों के प्रयोग से केवल खुमार चढ़ जाता है, यानी नशा चढ़ जाता है। लेकिन एक रहे 2-4 दिन, नशे की चीज का नशा 1 दिन 2 दिन घंटे 2 घंटे 4 दिन, एक रहे 2-4 दिन एक करे जिंदगी ख्वार, हो जिसको मद का नशा चढ़ गया उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तो तीसरे नंबर पर मुझे क्या शिक्षा दी कि अपने अहंकार को मार, और चौथे नंबर पर आपने भी प्रयोग करके देखा होगा कि यहाँ कोई मूर्ख बन के नहीं रहना चाहता। हर व्यक्ति अपने को क्या मानता है? ज्ञानी। हर व्यक्ति अपने को क्या मानता है? ज्ञानी। लेकिन तू अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दे कि मैं ज्ञानी हूं। अगर अपने को तेने ज्ञानी मान लिया तो पतन निश्चित हो जाएगा, और अगर मूर्ख बन के जिया तो शांति में कोई टोटा नहीं रहेगा। तो ये 4 चीज मुझको जब बताई तो उसने मुझे आगाह भी किया, ये ध्यान रखना, ये 4 चीज इतनी आसानी से छूटती नहीं। ये 4 चीज इतनी आसानी से अपने काबू में नहीं आती हैं। तो इसी उद्देश्य से जब उन्होंने जो मुझे बताया, मेरे गुरु ने जो मुझे बताया, उसी के लिए मैंने एक भजन लिखा है। उस भजन को मैं आपके सामने प्रेषित करता हूं। मैं मन से मरा, मैं धन से मरा, मैं मन से मरा, मैं धन से मरा, मैं तन से मरा हूँ मूलमती, मैं तन से मरा हूँ मूलमती। माया ही मेरी गुरु बनी, माया ही मेरी गुरु बनी, देने को मुझको मोक्ष गति। मैं मन से मरा, मैं धन से मरा, मैं मन से मरा, मैं धन से मरा। मारना बहुत कठिन है, मन का मारना बहुत कठिन, ये मन तो बड़ा हरामी है, ये मन तो बड़ा हरामी है। पल बदलता है, पल में रंग बदलता है, ये लोभी क्रोधी कामी है, ये लोभी क्रोधी कामी है। जिसने भी जीता जग में इसे, जिसने भी जीता जग में इसे, वो ही बन पाया योग्यति। मैं मन से मरा, मैं धन से मरा, मैं धन से मरा हूँ मूलमती, मैं धन से मरा हूँ मूलमती।
पीछे भाग रहा क्यों, धन के पीछे भाग रहा ये, धन तो एक चलावा है ये, धन तो एक चलावा है। क्यों धन के पीछे भाग रहा क्यों, धन के पीछे भाग रहा ये, धन तो एक चलावा है ये, धन तो एक चलावा है। ये हरदम तड़पाता सबको ये, हरदम तड़पाता सबको, हृदय में उठता लावा है, हृदय में उठता लावा है। थोड़ी भी साथ न जाएगी, थोड़ी भी साथ न जाएगी, माया समझाए फिर मैं मती, मैं मन से मरा, मैं धन से मरा, मैं धन से मरा हूँ मूलमती, मैं धन से मरा हूँ मूलमती, माया ही मेरी गुरु बनी। ये जगत है सारा रंग मंच, ये जगत है सारा रंग मंच, हर जीव यहाँ अभिनय करता। ये जगत है सारा रंग मंच, ये जगत है सारा रंग मंच, हर जीव यहाँ अभिनय करता। मैं सबको यहाँ नचाती हूँ, मैं सबको यहाँ नचाती हूँ, सहते न कोई जीता मरता, सहते न कोई जीता मरता। सब अपना खेल खेल रहे, सब अपना खेल खेल रहे, बन कोई सती और कोई गति। मैं मन से मरा, मैं धन से मरा, मैं धन से मरा हूँ मूलमती, मैं धन से मरा हूँ मूलमती, माया ही मेरी गुरु बनी। इसलिए तू मेरी बात समझ, इसलिए तू मेरी बात समझ, यहाँ सब कुछ मेरा खेला है, यहाँ सब कुछ मेरा खेला है। सब कुछ है यहाँ पर सपना बस, सब कुछ है यहाँ पर सपना बस, बस चला चली का मेला है, बस चला चली का मेला है। जीते जी मर जा यहाँ रहकर, जीते जी मर जा यहाँ रहकर, निश्चित मिल जाए अंत गति। मैं मन से मरा, मैं धन से मरा, मैं धन से मरा हूँ मूलमती, मैं धन से मरा हूँ मूलमती, माया ही मेरी गुरु बनी। बन कर जी ले जग में, मूरख बन कर जी ले जग में, ज्ञानी बनने में सा नहीं है।
मूर्ख बनकर जी ले जग में, ज्ञानी बनने में सा नहीं, ज्ञानी बनने में सा नहीं। है ज्ञान तो केवल फिर माता है, ज्ञान तो केवल फिर माता है, झूठ ज्ञान का पार नहीं है, झूठ ज्ञान का पार नहीं। अज्ञानी का बस एक लक्ष्य, अज्ञानी का बस